हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ तत्सम तद्भव। तो हिंदी का वैसे टेस्ट सब कुछ करवा दिया गया है। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। वैसे तो रिवीजन बहुत 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 करवा दिया गया है। तो ठीक है, 38 नंबर का है जिसमें तत्सम तद्भव के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही घटना चक्र कंप्लीट करवा उठा टेस्ट तो भरपूर चल रहे हैं भाई। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना तद्भव तत्सम का टेस्ट नंबर 1। तो चलिए हम करते हैं अपना टेस्ट हिंदी का। हिंदी का टेस्ट नहीं बोल सकते, इसको नोट्स ही बोल लीजिए आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा आमलक है, आंसू है, कांटा है, आंख है। तो आमलक जो है तत्सम है। तो ठीक है, तद्भव तत्सम देख लेते हैं। कुआं का होता है कूप, आंवला का होता है आमलक, आंसू का अश्रु होता है, आंख का अच्छी होता है, गंवार का ग्रामीण होता है, भौरा का ब्रह्मण होता है, आंख का अंक होता है। तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें जो है अग्निष्ठिका अंगीठी सही है, स्तंभन धन ये गलत है, और हस्ती का हाथी होता है, धर्म का धर्म होता है। तो स्तंभन का तद्भव थामना होता है, और थंब धम्ब खंभा थाम का तत्सम स्तंभ होता है। थन का होता है स्तन और स्तंभन का होता है थामना, और खंभा के तत्सम तद्भव है, इसे देख सकते हैं। और तीसरा है तत्सम तद्भव को पहचानिए। मैं तत्सम शब्द को पहचानिए, तो इसमें तत्सम है करपट चक्रवाक, तो दोनों के दोनों तत्सम है। रीछ जो है वो है आपका तद्भव है। करपट कपड़ा का है, चक्रवाक चकवा का है, और रिच जो है रीछ का है। निम्नलिखित तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। वानर वधु वर्कर वह। तो वह जो है वो जो है तद्भव है, बाकी शेष जो है तत्सम है। तो तत्सम तद्भव देख सकते हैं। वानर का बंदर होता है, वधु का बहू होता है, वर्कर का बकरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो सी है सिकड़ी, ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तो देख सकते हैं सिख का शिष्य होता है, और सिकड़ी का श्रृंखला होता है, सिंगार का श्रृंगार होता है, सच का सत्य होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है। कौन सा नहीं है? बिछड़ा वध सही है, बदरी बेर सही है, कूड़ा करपट ये सही नहीं है। कूड़ा का कूट होता है, ना कि करपट होता है। करपट कपड़े का होता है, और बसेरा का वासगरी सही है। अब बाकी ये देखेंगे सतवां। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? स्वचानित तो जुक्ति आखर पंगत योगी। योगी जो है वो तत्सम है। तो दिए गए शब्द में योगी तत्सम है, और इसका तत्व जोगी होगा। बाकी जुक्ति का युक्ति होगा, आखर का अक्षर होगा, पंगत का पंक्ति होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तद्भव शब्द हैं? साधु सल्लिकी अच्छा, श्रेणी साल्य सावन, श्रृंगार सारथी सिकड़ी। तो ये जो है सभी के सभी तद्भव हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, सारथी का सारथी होगा, सिकड़ी का श्रृंखला होगा। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए तत्सम शब्द और तद्भव को इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे साधु का साहू होगा तद्भव, सल्लिकी का साही होगा, सार्थक का साझा होगा, श्रेणी का सीढ़ी होगा, साल्याक का स्याला का साला होगा, श्रावण का सावन होगा, सारी का साटिका होगा, साटी का साड़ी का होगा, खष्टी साठ का होगा, खष्ट जो है छह का होगा, संध्या सांझ का होगा। तद्भव शब्द है सांकल। इसमें से दिए गए तो सलाका जो है सलाई का है, सच्चक जो है सांचा का है, साक जो है साग का है। सरसी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पहचानिए, तो उसका हो जाएगा संदर्शिका, संदेशिका, संदसा। तो सभी के सभी हो जाएंगे तत्सम। तो संडसी तद्भव शब्द है, इसके तत्सम में संदर्शिका, संदेशिका, संदस तीनों होते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। मधुक, सियार, ओठ, बहरा। तो इसमें जो मधुक है वो तत्सम है। मधुक का तत्सम होगा महुआ, और तद्भव तत्सम देखेंगे। सियार का श्रृंगाल होगा, ओठ का ओष्ठ होगा, बहरा का बधिर होगा। तद्भव शब्द पहचानिए। धुआं, ओष्ठ, कोष्ठ, निम्ब, क्षेत्र। तो धुआं तद्भव है। तो यहाँ पर कोष्ठक, कोष्ठ जो है कोठा का है, और कोष्ठ जो है कमरा है। कोष्ठक कोठा का है, और कोष्ठ कमरा का है। कोष्ठ मीन्स कोट भी होता है, और निम्ब मीन्स नीम होता है, क्षेत्र मीन्स खेत होता है। निम्नलिखित में से कड़वक का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का हो जाएगा कटु, और चना का चड़क होगा, महंगा का महार्घ होगा, कई का कति होगा।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव को कौन सा युग्म सही है? कंगन का कंकति, गेहूं का गोधूम, स्तंभ का स्कंदन और पोथी का पुस्तिका। तो ये जो है युग्म सही है, पोथी का पुस्तिका होगा। कंगन का कंकड़ होगा और गेहूं का गोधूम होगा। खंभा का स्तंभ होगा, कंघी का कंकति होगा, कंघा का स्कंद होगा। तत्सम तद्भव को बने शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो वो हो जाएंगे वत्स का बछड़ा, ये सही है। लौंग का लवांग नहीं होता, लौंग का लवंग होता है। शबद का शब्द होता है, शबद नहीं होता है। और सत्तू का हो जाएगा सतुआ। यहाँ पर दिया गया लौंग लवंग होगा, शबद का शब्द होगा और सत्तू का सत्तू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें पुष्प जो है तत्सम है। बच्चा बारात मोती ये नहीं है, तो बच्चा का वस्त्र हो जाएगा तत्सम और बारात का वर यात्रा हो जाएगा। मोती का मौक्ति होगा, फूल का पुष्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो उसास तद्भव है। दिए गए शब्दों में उसास तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है उच्छ्वास। शेष सभी तत्सम है, इनका तद्भव रूप इस प्रकार है। मधु का महुआ होगा, गोत्र का गोत होगा, उपालंभ का उपलाहना होगा। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, अभ्यंतर का भीतर होगा। अभ्यंतर अभ्यंतर का शब्द तब भीतर होता है। गहरा का गंभीर होगा, बाहर का बहिर होगा, अंदर का अंतःपुर होगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार। और निम्नलिखित युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो आंच अर्ची, आंच अर्थ तो घर का गृह, ये सही है। तो आज का होगा अद्य, आज का अद्य होगा, आंच का अर्ची होगा और सांच का सच्चक होगा। और निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो इसमें से उत्खाट जो है तत्सम है। खाट खूर खार ये नहीं है, उत्खाट शब्द तत्सम है, इसका तद्भव उखड़ना होगा। ठीक है। और खाट का हो जाएगा खट्टा खद्दा और खुर का जो छुर हो जाएगा, खार का छार हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द सद्भव है, तो वह है पिटक पाहन पड़ पूप, तो वह हो जाएगा पाहन। पाहन जो है तद्भव है, पाहन तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा पाषाढ़, पाहन पाषाढ़। पिटक का पिटारा होगा, पड़ का पत्ता होगा, पुआ पूप होगा। पोखर का तत्सम है पुष्कर, पोखर का तत्सम पुष्कर होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम को सर्वोत्तम युग्म शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो खुरपा का छुरपा होगा, कुई का कूप होगा, कुनकुना का कदुसड़ होगा, तो ये कुनकुना का कदुसड़ होगा। खुरपा का छुरप्र होगा, कुआं का कूप होगा, कुई का कुह होगा, केकड़ा का करकट होगा, केवड़ा का केविका होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, वो हो जाएगा केवट। केवर्त का तद्भव केवट होता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि एक युग्म शुद्ध है, वह है ग्राहक का गणन होगा, त्रिड़ का त्रिगुण होगा, सवा का साई होगा, प्रापड़ का पाना होगा, तो प्रापड़ का पाना होगा। तो गाहक का ग्राहक होगा, घास का त्रिड़ होगा। तत्सम शब्द है उल्लास, इसमें से सांवला नारियल सोंठ नहीं है। सांवला का तत्सम हो जाएगा श्यामल, नारियल का नारिकेल और सोंठ का सुष्ठी हो जाएगा। कौन सा तद्भव शब्द है? सर शिला सौभाग्य सलोना, तो सलोना तद्भव है। तो सितार का सप्ततार हो जाएगा, तिल का सील हो शिला हो जाएगा, सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए कौन सा है? तो इसमें मयूर तत्सम है और मयूर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मोर होता है, से सभी तद्भव है। जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, आग का अग्नि, गोसाई का गोस्वामी। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव है बच्चा। दिए गए शब्द में बच्चा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप वत्स होता है, से सभी तत्सम है। शब्द है शबद है, कास का खांसी है, कास का खांसी है, रोम का रोवा है। प्रस्तर का तद्भव शब्द है पत्थर। और निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य का नाच, श्रृंगार का श्रृंगार, चक्षु का आंख। तो ये जो है विकल्प अशुद्ध है। आंख का अच्छी होता है, ना कि चक्षु होता है। चक्षु का तद्भव चक होता है, बाकी सब सही है। पहचान तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान का। पहचान का तत्सम होगा प्रत्यभिज्ञान, याद कर लीजिए, सब छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, उसको पक्का याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब, तो उद्गम जो है तत्सम है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो घृत, टिटिभी, दुग्ध, आंसू। आंसू जो है तद्भव है, तो घी का घृत हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, टिटिहरी का टिटिभी हो जाएगा। बांका का तत्सम होगा वक्र, बांका का तत्सम वक्र होता है, तिर्यक का तिरछा होता है। और पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या है? पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। और पाहन का पाषाण होता है। इनमें से सौत तत्सम कौन सा है? तो सौत का हो जाएगा सपत्नी। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए कौन सा है? तो तद्भव गोसाई है। तो जाड़ा का जड्डे हो जाएगा, सताना का संतापन हो जाएगा, बिच्छो का बिक्षोभ हो जाएगा।
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है आग। शेष सभी तद्भव है और इनका तत्सम रूप इस प्रकार है। जत्था का यूथ हो जाएगा, तपसी का तपस्वी हो जाएगा, थोड़ा का स्तोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वह है कड़ेर। दिए गए विकल्पों में से कड़ेर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा कनेर। ठीक है, कुंदन का कुंद, गात का गात्र हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है तो यहाँ पर देखेंगे केचुआ का किंचिलिका हो जाएगा और केचिली का हो जाएगा, केचिली का कंचक हो जाएगा, केकड़ा का करकट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा केवड़ा का केविका। ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं केचुआ का किंचलिक हो जाएगा, केचुली का कंचुलिका हो जाएगा, केकड़ा का करकट होगा, केवट का कैवर्त होगा, केवड़ा का केविका होगा, केवाड़ा का केवड़ा का। निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शब्द का तत्सम रूप है? शब्द का शब्द हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए तो तद्भव हो जाएगा अवलोचना। तो अवलोचन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है आलोचन। से सभी तत्सम है। आदर्शिका का आरसी हो जाएगा, अंचन का आंचल हो जाएगा, आभूषण का आभूषण हो जाएगा। अमोक का तद्भव हो जाएगा अचूक। अमोक का शब्द अचूक होगा, अचानक का अकस्मात होगा, अगहन का अग्रहण होगा, मेघ का मेघ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो जाएगा संध्या। दिए गए विकल्पों में संध्या शब्द तत्सम है और इसका तद्भव सांझ होता है। सलोना का सालाकवगड़े होगा, हुलास का उल्लास होगा, शीश का शीर्ष होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, तद्भव हो जाएगा सुहाग। तो ठीक है, सुस्थिर का सुथरा होगा, उल्लास का हुलास होगा, समावर्त का समेटना होगा और सुहाग का क्या सौभाग्य होता है। और निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो श्रृंगाटक का श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगाटक का तद्भव सिंगाड़ा होता है, ना कि श्रृंगार होता है। निर्वाह का उपयुक्त तद्भव सचा नहीं तो निर्वाह का निबाह होगा। निहंग का निसंग होगा, निभाना का निर्वहन होगा, निडर का निर्दर होगा। गवाच तत्सम शब्द का उपयुक्त तद्भव पहचानिए तो वो गवाच का झरोखा हो जाएगा। गवाच जालक शब्द का उपयुक्त तद्भव दिए गए विकल्पों में से है। झीना का जीर्ण होगा, झामा का झामक होगा, झरना का निर्झर होगा, झनकार का झंकृत होगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द की पहचान की। तत्सम होगा ईर्ष्या। ईर्ष्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ईर्ष्या और रीस होता है। अन्य सभी तद्भव शब्द है, इनके तत्सम इस प्रकार है। विरसना का विस्मृत होगा, सौत का सपत्नी होगा, महुआ का मधुक होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, तद्भव हो जाएगा साखी। साखी शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम साक्षी होता है। शेष सभी तत्सम है। तो है हस्त का हाथ होता है, नक्र का नाक होता है, घोटक का घोड़ा होता है। दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण। दाहिने का तत्सम रूप दक्षिण है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो है तत्सम। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द से व्युत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। तत्सम तद्भव के दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मयूर का मोर होगा, कदली का केला होगा, श्मश्रु का श्मश्रु का अश्रु होगा। तो श्मश्रु का अश्रु होगा, ये सही नहीं है। श्मश्रु का मूछ होता है जबकि आंसू का अश्रु होता है। अन्य सभी सही नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आप, अरसी, आम, आमा। आमा जो है तत्सम है। आमा जो है तत्सम है, इसका हो जाता है आम्ब तद्भव। और शेष सभी तद्भव शब्दों के तत्सम रूप इस प्रकार है। आपका आत्मा होगा, आरसी का आदर्शिका होगा, ई का इच्छु होगा। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो है धर्म। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा में बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए हैं। उदाहरण अग्नि शब्द अर्ध तत्सम है जो आग से बना है। शेष दिए गए शब्दों में धर्म अर्ध तत्सम शब्द है। विकल्प में दिए गए सभी शब्द तत्सम है। ऊर्ध्वतन का उपटन होगा, एकाशीति का इक्यासी होगा, मूल का अमूल होगा। साखी का मूल तत्सम क्या है? तो साखी का साक्षी हो जाएगा। सरकत का सरसों होगा, सार्ध का साढ़े होगा, शिक्षा का सीख होगा। चारों विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए। विषम है गुफा, ग्रहण, ग्रहण, गिद्ध और दिए गए शब्दों में गुफा तद्भव शब्द है। से सभी तत्सम है। ग्राहक का गाहक होगा, गणना का गिनना होगा, गिद्ध का गीध होगा। कफोली का तद्भव है कोहनी। कफोली का तद्भव कोहनी होता है। कुठारी का कोष्ठागारिका होता है। कोढ़ी का कुष्ठी होता है। कौड़ी का कपर्दिका होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें तद्भव कुपच, तो इसमें तत्सम कुपच है। और कोठी का कोष्ठिका होता है। कहार का स्कंदधार होता है। कांच का कांच होता है। कोठा का कोष्ठक होता है। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें तद्भव है चौथा। और बाकी सब देख सकते हैं। वेदना का वैधन होगा, बीस का बिसंती होगा, भेड़िया का वृक होगा। मोर का तत्सम शब्द होगा तो मोर का मयूर होता है।
और तत्सम तद्भव की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है तो वह है भ्रक्षण। भ्रक्षण माछड़ी अशुद्ध है, बाकी उपाना पनई है, द्विधर देवर का कार्य अकाज का है। और भ्राक्षण का हो जाएगा मक्खन। निम्नलिखित तद्भव के शब्दों में युग में त्रुटिपूर्ण किसमें है तो सुश्रु को मौसी, ये गलत है। मौसी को बोलते हैं मातृस्वशा और सुश्रु सास का तत्सम है। बाकी तब तेरा बाकी देख सकते हैं आप। और अगला है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है कूड़ा, कूजना, कैथा और कूट। तो इसमें कूट जो है तत्सम है और इसका हो जाएगा कूड़ा। कूट कूड़ा का होता है, कूड़ा का कूट होगा, गुंजना का गुंजन होगा, कैथा का कपित्थ होगा। ठीक है। अगला है 67 तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग मसूद है वह है कोष्ठागारिका का कोठी, ये गलत है। कोष्ठागारिका जो है कोठरी कोठरी का तत्सम शब्द है, जबकि कोठी का तत्सम कोष्ठिका होता है। और कुष्मांड में कुम्हड़ा होगा, भ्रक्षण का मक्खन होगा, पुतलिका का पुतली होगा। निम्नलिखित में किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं तो इसमें जो परपट वामन वेदन, जबकि अन्य समूह में तत्सम तद्भव मिश्रित शब्द दिए गए हैं। परपट का पापड़ होगा, वामन का बौना होगा, वेदन का बीधना होगा। और तद्भव तत्सम देखेंगे दुल्हा दुल्हा का दुर्लभ होगा, भीख का भिक्षा होगा, बसेरा का वासगृह होगा, भतीजा का भातृज्य होगा, पिसन का पीसड़ होगा, पिटारा का पिटक होगा, नारियल का नारिकेल होगा, बूटी का वृत्तिका होगा और बीधना का बेधन होगा। अधोलिखित तत्सम शब्द की पहचान की तो उसमें नंदोई है तत्सम। तो नंदोई जो तत्सम है और इसका हो जाएगा नंदाधिपति। और धावन का धोना होगा, धारित्री का धरती होगा, भातृ का भाई होगा। मुद्री तत्सम स्वरूप है किसका, मुद्री है मुद्रिका का। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है तो इसमें जो है आमलक तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तो आमलक तत्सम है और इसका होगा आंवला तद्भव। और भौरा का भ्रमर होगा, गंवार का ग्रामीण होगा, बांध का बंद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है तो आशीष तद्भव है, बाकी अष्टदश से पृष्ठ सब नहीं है। आशीष तत्सम है, तद्भव है और इसका आशीष तत्सम हो जाएगा। अष्टादश का 18 होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, स्थिर का स्थिर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव को कौन सा युग्म सही नहीं है, स्पर्श छूना यही सही नहीं है, स्पर्श छूना नहीं होगा। स्पर्श जो है तद्भव तत्सम तत्सम की दृष्टि ये सही नहीं है, स्पर्श का तद्भव हो जाएगा परश। और 10 का 10 हो जाएगा, शून्य का शून्य हो जाएगा, स्वरकार का सुनार हो जाएगा। चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का हो जाएगा चतुर्थ। और चौथा का तत्सम स्वरूप चतुर्थ है और चतुष्पद का चौपाया का होता है। चतुष्क जो होता है चौक का होता है, चतुष्काठ जो होता है और चौखट का होता है। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है तो राख तद्भव है। बाकी सफल, चक्किते, लवंग ये सब क्या है तत्सम है। सफल संबल होगा, चक्किते का सकना होगा, लवंग का लौंग होगा। मोती का तत्सम होगा, मोती का मौक्तिक होता है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है वह कौन सा है तो अग्निष्ठिका का अंगीठा अंगीठा ये गलत है। अग्निष्ठिका अंगीठी का है ना कि अंगीठा का। और उपाध्याय का ओझा, श्रेणी का श्रेष्ठ और आद्रक का अदरक सही है। एक तत्सम तद्भव शब्द है पंजर, पंजाली, पंडित, पंजीरी। पंजीरी जो है वो है तद्भव। पंजीरी तद्भव है और इसका पंजर हो जाएगा तत्सम। पंचाली पंडित तत्सम शब्द है। पिंजरा पिंजरा का पिंजर हो जाएगा और पंडित का पंडित देख सकते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव की दृष्टि कौन सा युग्म सही है वर्ष का बरस ये सही है, बाकी ये सब सही नहीं है। और देख सकते हैं नारियल का शब्द का तत्सम होगा तो नारियल का होगा नारी केल। तो स्पेलिंग भी देखिए भाई, नारी केल, केली लिखा केल होता है, नारी केल। तो चना का तत्सम रूप है, चना का छड़क होता है। और निम्नलिखित युगों में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है तद्भव तत्सम है। सांचा का सच्चक, अखरोट का छोट, चूल्हा का चुल्ली और मूछ का ये नहीं होता है, मूछ का श्मश्रु होता है। और एक तत्सम शब्द है तो इसमें वृक जो है तत्सम है और वृक का एक तत्सम है, इसका हो जाएगा भेड़िया। और कौन सा शब्द युग में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है भ्रमक, मधुक, कंकड़ी, कंकती, कटहरा। तो ये अशुद्ध है। कंकटी जो होता है जो है अशुद्ध है इसमें सब तो कटहरा का काष्ठगृह होता है, कंघी का कंकती होता है। तो दोनों अलग है। श्रृंगला जम्बू और कंदली इसी का सही है। केला का कदली हो जाएगा, जामुन का जम्बुल हो जाएगा, सियार का श्रृंगाल हो जाएगा, भौरा का भ्रमर हो जाएगा, महुआ का मधुक हो जाएगा। निम्न से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है आलस्य, गोपाल, चटिका, पीढ़ी। पीढ़ी जो है तद्भव है तो इसका तत्सम हो जाएगा पीठिका। आलस्य के गोपाल तथा चटका, चटकिया तीनों ही तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा आलस, ग्वाल, चिड़िया होता है। निम्नलिखित में से हींग का सही तत्सम होगा तो हींग का हो जाएगा हिंगू। और संदिशिका किसका तत्सम है तो संदिशिका सड़िसी का है।
और इनमें से तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है कौड़ी कपर्दिका अपाहिज अपाद ओस का आवश्यक गेहूं का गोहूं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ओस का अवश्याय, ये सही है। अपाहिज का हो जाएगा अपादहस्त और कौड़ी का हो जाएगा कपर्दिका और ओस का हो जाएगा अवश्याय और गेहूं का हो जाएगा गोधूम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है इसमें से? तो प्रश्वेत जो है तत्सम है। प्रश्वेत तत्सम में इसका पसीना होता है। अपाहिज पकवान और पांव इनका क्रमशः हो जाएगा अपदहस्त पकवान और पाद। वेत्र का तद्भव शब्द है बेंत और अग्निष्ठिका का तद्भव शब्द है इसका हो जाएगा अंगीठी। और कोना का तत्सम होगा कोना का कोढ़ हो जाएगा, कोना कोढ़ हो जाएगा, जबकि क्रोश का कुष्ठ होगा और क्रोश कुष्ठ और कूट का क्रमशः हो जाएगा कोढ़ कूड़ा, मतलब कोष कूढ़ा कोढ़ कूड़ा। तद्भव निम्नलिखित में से एक तत्सम है मक्खन मच्छर मुख। तो इसमें जो है वो हो जाएगा मुख, मुख तत्सम है और मुख का मुंह हो जाता है तद्भव और मक्खन का मच्छर होगा, मोर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर तद्भव शब्द है जिसके तत्सम होंगे मृच्छर मत्सर मुकुट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अखरोट का होगा छोट और पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा पनही का उपाना होगा और तद्भव शब्द है मानव मनई मनुष्य। तो ये जो मनई है तद्भव है, माना का मान नहीं होगा मानना का मानन होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा उच्छ्वास का होगा उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द तत्सम शब्द है जिसका होगा उच्छ्वास होता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तो तत्सम है नासिका। नासिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा नाक। खीर अमी कोख तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः क्षीर अमृत तथा कुच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? तो वह है शबद। शबद तत्सम शब्द है और इसकी सही तद्भव शबद है, जबकि शेष विकल्पों में दिए गए शब्द त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प का चयन कीजिए। जामृत जमाता मंथन ब्रह्मक्षण। तो मंथन वृक्षण ये अलग है। मक्खन के लिए प्रयोग किए जाने वाले तत्सम है मंथन और ब्रह्मक्षण। मंथन शब्द का मक्खन के लिए नहीं किया जाता है और जामृत जामात्री का होता है जमाई, लगुड़ यष्टि का लाठी होता है, सूची का सूची होता है सुई का। ठीक है, खत्म हो गया 100 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक जय हिंद जय भारत।